हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम। चलिए आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में आगे बढ़ते हैं। और अभी तक हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, कार्बन रजिस्टर्स, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रजिस्टर्स, ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी का क्या कारण है, यह सब टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक शुरू होगा उसका नाम है सेल्स, EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। यह टॉपिक आज हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहला नाम हो गया सेल्स। सेल किसको कहते हैं और सेल का काम क्या है? सेल क्या है? सेल एक वह डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी सेल को कई तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। पहला इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि सेल इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यह एक तरीका हुआ डिफाइन करने का। दूसरा तरीका हो गया, दूसरा चीज है कि इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू maintain a constant potential difference between two points यानी जहां दो पॉइंट्स के बीच में बैटरी लगा दोगे, जैसे यह बैटरी का सिंबल होता है, यह सेल का सिंबल होता है, तो अब इस दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वह क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। एक सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। यानी किसी भी सर्किट में कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए हम बैटरी का यूज करते हैं, ताकि कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा तो सर्किट में करंट हमेशा फ्लो करता रहेगा। दूसरा तरीका इसको डिफाइन करने का है, बैटरी का यह सिंबल है, सेल का यह सिंबल है, सेल को ही बैटरी बोलते हैं। तो सिंबल हो गया कि इसमें एक प्लस है, दूसरा माइनस है, ठीक है। प्लस हो गया हायर पोटेंशियल, माइनस हो गया लोअर पोटेंशियल। अगर इसका EMF अभी बात नहीं कर रहे हैं, इसका कुछ वोल्टेज होता है जिसको हम EMF बोलते हैं, अभी हम बताएंगे कितना वोल्ट का। जैसे 1.5 वोल्ट का बैटरी लेते हो तो 1.5 वोल्ट उसका EMF है, 2 वोल्ट का बैटरी है तो 2 वोल्ट उसका EMF है, 12 वोल्ट का बैटरी है तो 12 वोल्ट उसका EMF है। तो चार्ज अपने आप प्लस से माइनस तो फ्लो कर जाता है। हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो है वह हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है, लेकिन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल चार्ज कैसे फ्लो करेगा? अपने आप नहीं करेगा। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चार्ज अपने आप फ्लो कर जाएगा, लेकिन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल अपने आप चार्ज फ्लो नहीं करेगा। लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक चार्ज को फ्लो कराने के लिए हमको सेल चाहिए। तो सेल को दूसरा तरीका होता है डिफाइन करने का। सेल को दूसरे तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, कैसे? कि सेल इज ए डिवाइस which acts as a charge pump। जैसे वाटर पंप होता है वैसे चार्ज पंप to carry charge from low potential to high potential। जिस तरह वाटर पंप का काम होता है
लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पानी को पहुंचाना, नीचे से पानी को ऊपर पहुंचाना, उसी प्रकार सेल का काम है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल चार्ज को पहुंचाना। एक बार चार्ज हाई पोटेंशियल पर पहुंच गया तो उसके बाद वो अपने आप फ्लो करेगा। जैसे पानी, वाटर पंप क्या करता है, पानी को एक बार लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल यानी छत पर रख दिया, उसके बाद आप अपना नल खोलो, पानी उसमें अपने आप आता है, उसके लिए फिर एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना होता, नल खोलो आएगा। उसी प्रकार यहाँ है कि चार्ज को अगर यहाँ रख दिया हाई पोटेंशियल पर, आप उसमें बल्ब जोड़ दो बल्ब जलेगा, फैन जोड़ दो फैन चलेगा। तो एक बैटरी का काम है कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर चार्ज को पहुंचाना। तो इसके लिए वह सेल को वर्क करना पड़ता है। सेल को क्या करना पड़ता है? वर्क करना पड़ता है। फॉर दिस सेल डज सम वर्क। सेल क्या करता है? कुछ वर्क करता है। फॉर दिस, इस काम को करने के लिए, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पहुंचाने के लिए, सेल डज सम वर्क। सेल कुछ काम करता है। सेल क्या करता है? कुछ काम करता है। सेल डज सम वर्क, कुछ काम करता है। ठीक है, तो काम करेगा तो इसके अंदर भाई ऊर्जा होनी चाहिए ना। हम काम करते हैं तो हमारे अंदर शक्ति है तो काम करते हैं, हमारे अंदर एनर्जी है तो काम करते हैं, बिना खाए हैं काम करेंगे। सेल को एनर्जी कहाँ से मिलता है? तो सेल को एनर्जी मिलता है उसके इलेक्ट्रोलाइट से, उसके, तो वही उसके अंदर केमिकल्स है। उसके अंदर क्या है? केमिकल्स है। वही केमिकल से एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी सेल जो वर्क करता है तो उसका केमिकल एनर्जी घटता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी बढ़ता है। इसलिए हम बोलते हैं कि यह केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर जब इसके इलेक्ट्रोलाइट का एनर्जी खत्म हो जाता है तो हमको उसको चार्जिंग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? चार्ज करना पड़ता है। फिर से सेल को चार्ज करते हैं तो उसके अंदर फिर से ऊर्जा आ जाती है। जैसे हमारे अंदर ऊर्जा खत्म, क्या करना पड़ता है? फिर से भोजन करना पड़ता है। खाते हैं, फिर से ऊर्जा आ गई, फिर दिन भर काम करते रहेंगे, फिर रात में खाएंगे। ठीक है, तो सेल को भी चार्ज करना पड़ता है। सेल को भी क्या होता है? चार्ज करना पड़ता है। ठीक है, तो सेल एक ऐसा डिवाइस है विच एक्ट्स एज ए चार्ज पंप टू कैरी चार्ज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। फॉर दिस सेल डज सम वर्क। सेल कुछ काम करता है। तो यहाँ पे आता है नया टर्म EMF। यह क्या है? EMF, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका नाम भले इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है बट इट इज नॉट अ फोर्स। यह फोर्स नहीं है, बड़ा धोखेबाज है। नाम रख लिया फोर्स लेकिन फोर्स नहीं है, जिसे हो नहीं गया। नाम रख लिया लक्ष्मीनिया, अब भीख मांग रही है, वो वाली बात हो गई। नाम सरस्वतिया, बोले ना आवे। तो वही है भाई, यहाँ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, नाम रख लिया फोर्स लेकिन ये फोर्स है नहीं। ये है क्या? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वास्तव में क्या है? इट इज द वर्क डन बाय सेल। इट इज द वर्क डन बाय सेल। It is the work done by cell to carry unit positive test charge, unit positive test charge या unit positive charge बोले, unit positive charge test charge from negative terminal to positive terminal of the cell, positive terminal to negative terminal of the cell। ठीक है, तो ये नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल को भी कुछ नाम दिया गया है। एनोड कैथोड नाम सुने हैं कभी? हाँ, क्या है? ये बड़ा कंफ्यूजन वाला बात है, अभी हम बता देते हैं, कभी नहीं कंफ्यूजन होगा लाइफ में। बस दिमाग में ये रखो कि कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलता है। कैथोड रिलीजेज इलेक्ट्रॉन। यह क्या करता है? इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। कैथोड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन, यानी जहां से इलेक्ट्रॉन निकले उसको कैथोड बोलते हैं। जहां से इलेक्ट्रॉन निकले उसको क्या बोलते हैं? कैथोड। इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स का दूसरा नाम भी है कैथोड रेज। इलेक्ट्रॉन का दूसरा नाम क्या है? कैथोड रेज। तो कैथोड जहां से निकलता है उसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं।
अब मान लो यह पॉजिटिव टर्मिनल है, यह क्या है, नेगेटिव टर्मिनल। तो करंट आउटसाइड द सेल, करंट का फ्लो जो होता है, यहां करंट का फ्लो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इनसाइड द सेल करंट का फ्लो होता है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल। इस यह बात ध्यान में रहेगा। ये सब जानता है कि बाहर में करंट का फ्लो होता है प्लस से माइनस, जो कि अपने आप हो जाएगा, लेकिन अंदर में करंट फ्लो होता है माइनस से प्लस। इसके लिए बैटरी को काम करना पड़ता है। जितना यहाँ से यहाँ करंट फ्लो होगा उतना ही यहाँ केमिकल एनर्जी घटता चला जाता है। तो बोलते हैं कि बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, और धीरे 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 केमिकल एनर्जी खत्म हो जाता है। तो बैटरी डिस्चार्ज खत्म क्या हो गया, मतलब अब वो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट करने लायक नहीं बचा, तो बोलते हैं कि बैटरी क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। फिर से इसको चार्ज करना पड़ता है। चार्ज करने के लिए फिर से करें, इसको क्या करना पड़ता है, करंट को रिवर्स करना पड़ता है, करंट को रिवर्स, यानी एक बड़ा बैटरी लेके हम इसमें दोनों को चार्ज करते हैं। तो जब चार्जिंग होता है तो फिर करंट उल्टा फ्लो करने लगता है, तो फिर से वो चार्ज हो गया, फिर से क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो वो चार्जिंग किसी और से करते हैं, उसके लिए आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर लेते हो। तो यहाँ बैटरी चार्ज है, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, गौर से देखो, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वह इस दिशा में होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस दिशा में होगा आउटसाइड, और अंदर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है तो वो करंट का उल्टा फ्लो करता है। ठीक है, हाँ, नहीं चार्ज करते समय नहीं, ये अभी की बात बता रहे कि अभी करंट इधर फ्लो कर रहा है, डिस्चार्जिंग का केस है। यह क्या है, डिस्चार्जिंग का केस है, जब बैटरी यूज कर रहे हैं, डिस्चार्जिंग सेल, यानी बैटरी जब यूज हो रहा है, चार्ज नहीं हो रहा है, यूज हो रहा है, तो उस समय प्लस से माइनस करंट जाता है, बीच में कुछ रेजिस्टेंस होगा, और अंदर में करंट माइनस से प्लस जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन तो करंट का उल्टा रहता है, यानी बाहर में इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस जाता है और अंदर में इलेक्ट्रॉन प्लस से माइनस जाता है। ठीक है, तो हम बोले हैं इलेक्ट्रॉन जहां से निकलेगा उसको कैथोड बोलना है। तो बाहर में देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है, अंदर में देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है। तो बड़ा कंफ्यूजन हो गया ना, क्या है ना कंफ्यूजन। देखो बाहर में देखो, बैटरी से बाहर देखो तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से निकला, पॉजिटिव में चला गया। अंदर में देखोगे तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से निकला, नेगेटिव में चला गया। तो किसको कैथोड बोले। तो यहाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री में कंफ्यूजन है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में कंफ्यूजन है। फिजिक्स वाला बाहर में देखता है, फिजिक्स वाला कहाँ देखता है, बाहर में, उसको तो यूज करने से मतलब है। फिजिक्स वाला यूज एप्लीकेशन ज़्यादा देखता है, तो फिजिक्स वाला बाहर देखता है। तो फिजिक्स वाला अकॉर्डिंग टू फिजिक्स अगर बोला जाए, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, तो फिजिक्स वाला इसको नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड बोलेगा। किसको बोलेगा कैथोड, नेगेटिव टर्मिनल को, पॉजिटिव को बोलेगा एनोड। ठीक है, और केमिस्ट्री वाला उल्टा बोलेगा। केमिस्ट्री वाला देखेगा सेल के भीतर, तो वो तो कहेगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो वह इसको कैथोड बोलेगा और इसको एनोड बोलेगा। यानी अगर केमिस्ट्री में पूछे तो केमिस्ट्री में पॉजिटिव टर्मिनल होता है कैथोड, नेगेटिव टर्मिनल एनोड, लेकिन फिजिक्स में नेगेटिव टर्मिनल कैथोड और पॉजिटिव टर्मिनल एनोड। अब क्यों, क्योंकि फिजिक्स वाला बाहर देखता है और केमिस्ट्री वाला अंदर देखता है। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों देखता क्या है कि कैथोड रिलीजेज इलेक्ट्रॉन, यानी जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको कैथोड बोलता है। फिजिक्स वाला भी और केमिस्ट्री वाला भी दोनों एक ही चीज मानता है कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको कैथोड बोलेंगे। ठीक है, बस फर्क ये है, फिजिक्स वाला बाहर देख के बोलता है, केमिस्ट्री वाला अंदर देख के बोलता है। वो केमिकल्स में जाके देखता है, केमिस्ट्री वाला अंदर जाके देखता है, फिजिक्स वाला बाहर, उसको खाली यूज करने से मतलब। डन, घुस जाता है केमिस्ट्री वाला। तो ये तो यह है ईएमएफ, और इसमें पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो ईएमएफ कोई फोर्स नहीं, बल्कि यह क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसीलिए ईएमएफ और पोटेंशियल दोनों का एसआई यूनिट सेम है। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा ईएमएफ का, ईएमएफ का हो जाएगा वोल्ट। क्या हो जाएगा, वोल्ट, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल का होता है। ठीक है, अब अगला टर्म आता है इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या आता है, इंटरनल रेजिस्टेंस।
इंटरनल रेजिस्टेंस नाम से ही स्पष्ट है, इंटरनल मतलब भीतर, रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस। उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सेल को हम दिखाते कैसे हैं? यह सेल हो गया, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को हम जनरली बाहर दिखा देते हैं। यह इसका ईएमएफ हो गया और यह रेजिस्टेंस हो गया, यह उसका रेजिस्टेंस हो गया। आइडियल सेल बोला जाए, इन आइडियल सेल जो कि होता नहीं है, इन आइडियल सेल यही आर बराबर क्या होता है? जीरो। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। आइडियल सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? जीरो। जबकि प्रैक्टिकल सेल जो हम सेल यूज करते हैं उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस होने की वजह से क्या है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू IR। तो इंटरनल रेजिस्टेंस होने की वजह से जब बैटरी का आप यूज करने जाते हो तो वह सारा का सारा वोल्टेज आपको नहीं देता है। जैसे 12 वोल्ट का बैटरी है तो आपको 12 वोल्ट नहीं देगा, वह पूरा का पूरा 12 वोल्ट आपको नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ रेजिस्टेंस उसके भीतर भी है, कुछ रेजिस्टेंस उसके भीतर भी है। तो वह 12 वोल्ट जब देगा तो कुछ रेजिस्टेंस उसके भीतर, कुछ रेजिस्टेंस जो उसके भीतर है वही कुछ वोल्टेज खा जाएगा। कुछ वोल्टेज क्या करेगा? खा जाएगा। सिस्टम में खामियां हैं, सिस्टम में ही खामियां है। जैसे सिस्टम में ही बेईमान अगर है तो सिस्टम से अगर 1 करोड़ का बिल निकलता है, पास होता है, तो 1 करोड़ पंचायत में नहीं पहुंचेगा, वो ऊपरे 10 लाख 20 लाख रह जाएगा, पंचायत में आएगा 80 लाख। वही बात है, बैटरी कहता है कि हम 12 वोल्ट बैटरी हैं, 12 वोल्ट देंगे, लेकिन उसके अंदर खुद दलाल बैठा हुआ है जिसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। कुछ वोल्टेज वह खुद खा जाएगा। कितना खाएगा सो बताते हैं हम, कितना वोल्टेज खाएगा ये हम आपको अभी बता रहे हैं। इसमें केस ऐसा है कि अगर यह बैटरी है जिसका EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, करंट अगर इसमें I फ्लो कर रहा है, तब आपसे पूछा जाता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। यह वर्ड पूछता है, क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है कि इस दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, गौर से देखिएगा। करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो यह प्लस है और यह क्या है? माइनस। रेजिस्टेंस में यह हो जाएगा प्लस, यह हो जाएगा माइनस, है कि नहीं? यानी इसका प्लस इधर है, उसका प्लस उधर। हम क्या बोल रहे हैं? कुछ वोल्टेज यह खुद खा जाएगा। क्या करेगा? खा जाएगा। यह इधर वोल्टेज लगा रहा है, यह अपोजिट में लगा रहा है, यानी कैंसिल कर देगा एक दूसरे को। क्या करेगा? कैंसिल। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो भी मिलेगा, अब वह आपको पूरा पूरा ई नहीं मिलेगा, पूरा पूरा ई नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? ई माइनस आई आर। आई आर वोल्टेज जो है कौन खा गया? बोलो, आई आर वोल्टेज कौन खा गया? इंटरनल रेजिस्टेंस, जो बैटरी के खुद अंदर रेजिस्टेंस था, उस सिस्टम के अंदर जो खुद खामियां थी, उसके अंदर जो खुद दलाल बैठा था, वह इस वोल्टेज में से इतना वोल्टेज खा गया। आपको सिर्फ इतना ही वोल्टेज मिलेगा। क्या? सिर्फ इतना ही वोल्टेज मिलेगा। यह हो गया डिस्चार्जिंग का, जिस समय यह करंट दे रहा है। लेकिन इस घोटाला की खबर लग गई उससे बड़े ऑफिसर को, इस घोटाले की खबर लग गई इससे बड़े ऑफिसर को। तो अब वो ऑफिसर क्या किया? अब इस बैटरी को जो ये उल्टा है, अब कहता है चल उल्टा कर। अब क्या कर? उल्टा। अब इसमें चार्ज फ्लो कराने लगता है। यह चार्जिंग, यह डिस्चार्जिंग का केस है। अब वो उल्टा इस पर लग गया तो अब ये करंट इसमें सब उल्टा बहने लगा। तो अब चार्जिंग का हम केस लगाते हैं। चार्जिंग का जब केस होगा तो उसमें करंट इस तरह से बहेगा, यह प्लस है, यह माइनस, करंट ऐसे बहेगा। अब करंट को क्या किया? बैटरी में घुसा रहा है।
बाहर से कोई बड़ा सा ऑफिसर लग गया हुआ, यानी बड़ा सा कोई सेल, इस पर आप काम करना चालू कर दिया होगा, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, चाहे सेल हो तब या बड़ा सा चार्जर हो। 10 वोल्ट है अगर, तो चार्जर आपको 12 वोल्ट का चाहिए, चार्जर 13 वोल्ट का चाहिए, यानी ज़्यादा वोल्टेज का चार्जर चाहिए, तब ना उसको ज़बरदस्ती उस पर करंट पास कराएगा। तो ज़्यादा वोल्टेज का हम चार्जर लेते हैं। तो अब क्या होगा, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, यह प्लस और यह माइनस। इस बार जो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा V, अब V क्या है, इसका EMF अगर E है, यह R है, तो इस बार E प्लस IR हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस बार बढ़िए जाएगा, जो घोटाला किया अब अपना पॉकेट से लगाएगा IR, यह भी वोल्टेज बढ़ा ही देगा। यानी अब क्या होगा, E प्लस IR, वोल्टेज इसके क्रॉस कितना हो जाएगा, E प्लस IR। कैसे, क्योंकि देखो यह प्लस भी इधर है, इसका प्लस भी इधर, इसका प्लस भी इधर, क्योंकि रजिस्टर में हमेशा करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, प्लस से माइनस। इसमें करंट अगर इधर जा रहा है तो यह प्लस यह माइनस, इसमें उधर जा रहा है तो यह प्लस और यह माइनस। बैटरी में प्लस माइनस फिक्स रहता है, बैटरी में प्लस माइनस क्या रहता है, फिक्स, बड़ा वाला डंडी प्लस, छोटा वाला माइनस। रजिस्टर में फिक्स नहीं रहता है, रजिस्टर में फिक्स नहीं रहता है। क्या रहता है रजिस्टर में, अगर यह रजिस्टर है, करंट अगर ऐसे जा रहा है तो यह प्लस होगा यह माइनस होगा, लेकिन अगर करंट ऐसे जा रहा है, इधर ऐसे करंट जा रहा है उल्टा, तो यह प्लस और यह माइनस। बैटरी में सो बात नहीं है, बैटरी में करंट इधर से जाए तब या इधर जाए तब, दोनों केस में यही बड़ा वाला प्लस छोटा वाला माइनस, लेकिन रजिस्टर में अलग अलग होता है। इसी कारण से इसमें इधर प्लस इधर माइनस हुआ, इसमें इधर प्लस और इधर माइनस। तो यहाँ देख रहे हैं कि दोनों प्लस प्लस आपस में एक ही साइड है। जब दो बैटरी एक ही साइड में प्लस हो तो दोनों का वोल्टेज क्या होगा, ऐड हो जाएगा। चाहे बैटरी हो तब या रजिस्टर हो तब, दोनों का वोल्टेज अगर एक ही तरफ है, दोनों के वोल्टेज स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है, फिर भी हम डायरेक्शन की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का टेंडेंसी एक ही तरफ करंट देने का है। यह भी प्लस इधर ही करंट देना चाहेगा, यह भी प्लस इधर ही करंट देना चाहेगा, तो दोनों का वोल्टेज ऐड हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, यह प्लस और वो उधर वह प्लस, यह इसके अकॉर्डिंग चलोगे तो इधर करंट होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग इधर करंट होना चाहिए, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहा है। तो यहाँ माइनस हो गया, ई माइनस आई आर, ठीक है। यहाँ वोल्टेज हो गया ई माइनस आई आर, यहाँ वोल्टेज हो गया ई प्लस आई आर। लेकिन अगर इफ आई बराबर 0 हो, अगर क्या हो, आई बराबर 0, तो V बराबर हो जाता है EMF। V बराबर क्या हो जाता है, EMF। इसीलिए EMF का एक दूसरा डिफिनीशन भी दिया गया है, EMF का एक दूसरा भी फॉर्मूला दिया गया है। वास्तव में वो डिफिनीशन तो नहीं है, लेकिन ऐसे भी लिखा जाता है। क्या क्या लिखा जाता है, EMF को ऐसे भी लिखा जा सकता है, EMF is the potential difference, is the potential difference across the cell when no current is flowing through it, when no current is flowing through it, जब इससे कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है। EMF is the potential difference across the cell, सेल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है EMF कब, जब कोई करंट, नो करंट, कोई करंट नहीं, फ्लोइंग थ्रू इट, जब कोई करंट फ्लो नहीं करता है, जब कोई करंट फ्लो नहीं करता है सेल से, उस समय जो वोल्टेज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वही EMF होता है। क्या इतना ही लंबा चौड़ा कहानी जो सी बताए हैं, यह किस टॉपिक में था, EMF की चर्चा कर रहे थे और इंटरनल रेजिस्टेंस की, सेल्स, EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। बात समझ में आई। तो इसमें डिफरेंस अगर पूछेगा कि EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर है, क्या है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और EMF में, तो EMF जो होता है वह बैटरी के लिए डिफाइन किया गया है। किसके लिए, बैटरी के लिए। EMF जब भी हम बात करते हैं किसी बैटरी के लिए, लेकिन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसी दो टर्मिनल का हो सकता है, चाहे वो बैटरी का होता हो, रजिस्टर का होता हो, या किसी और का हो तब। जैसे EMF की बात करें, EMF और
टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या सीधे पोटेंशियल डिफरेंस बोले, पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसमें हम बात करते हैं यह ईएमएफ क्या है, इट इज डिफाइंड ओनली फॉर द सोर्स, ओनली फॉर द सोर्स दैट इज सेल, जो कि सेल है या कोई और भी हो सकता है, सोलर प्लेट होता है तो उसके लिए ईएमएफ डिफाइन होता है, कोई भी सोर्स के लिए, या आपका इलेक्ट्रिक चार्जर है, उसको एक सोर्स हो गया वोल्टेज देने का तो उसका ईएमएफ डिफाइन होता है। तो इट इज डिफाइंड ओनली फॉर द सोर्स के लिए डिफाइन होता है, बट इट इज डिफाइंड, इट कैन बी डिफाइंड बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, बिटवीन कभी भी नहीं पूछेगा ए और बी के बीच में ईएमएफ कितना है, नहीं पूछेगा। ए और बी के बीच में ईएमएफ नहीं पूछेगा। ईएमएफ जब भी पूछेगा तो कहेगा व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ द सेल, बैटरी का ईएमएफ पूछेगा। किसका पूछेगा? बैटरी का। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस किसी का भी पूछ सकता है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बैटरी के क्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है रजिस्टर के क्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है फैन के क्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बल्ब के क्रॉस। लेकिन ईएमएफ बल्ब का नहीं पूछेगा। ईएमएफ जब भी पूछेगा बैटरी का ही पूछेगा। तो किसी भी सर्किट में इन सिंगल सेल सर्किट, इन यानी ईएमएफ इज द, ईएमएफ क्या है? यह है इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल व्हेन आई बराबर जीरो, जब करंट क्या हो? जीरो हो। बट इट इज पोटेंशियल डिफरेंस, it is potential difference between 2 points, when current is flowing or not, when current is flowing or not flowing, फ्लो कर रहा हो या नहीं फ्लो कर रहा हो, दोनों केस में इस चीज को डिफाइन किया जा सकता है। किसी भी सेल में ईएमएफ इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। क्या? और यहां हो गया कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन या इक्वल टू ईएमएफ, या ईएमएफ से छोटा या बड़ा होता है सिंगल सेल में। किसमें? इन सिंगल सेल सिस्टम। ठीक है। और दूसरा मेन इंपॉर्टेंट, ईएमएफ इज द कॉज, ईएमएफ इज द कॉज, यह कारण है। पोटेंशियल डिफरेंस इज द इफेक्ट, यह क्या है? इफेक्ट है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का कारण है ईएमएफ। कोई भी सर्किट में अगर कहीं भी पोटेंशियल डिफरेंस है तो वह किसकी वजह से? बैटरी की वजह से। बैटरी हटा लेंगे तो हर जगह करंट खत्म हो जाएगा, हर जगह ईएमएफ जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस है तो ईएमएफ की वजह से, यानी ईएमएफ जन्मदाता है किसका? पोटेंशियल का। ईएमएफ है तो पोटेंशियल डिफरेंस है, ईएमएफ नहीं तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज द इफेक्ट ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ होने की वजह से ही पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है। तो यह कुछ अंतर हो गया ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में। ठीक है। कितना जरूर? तो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। ये 12 वोल्ट का बैटरी है, 4 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है, सेल है कितना? 12 वोल्ट 4 ओम। ऐसे अगर लिखा हो इसका मतलब क्या है कि 12 वोल्ट उसका ईएमएफ है, 4 ओम उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। इज कनेक्टेड
विथ कनेक्टेड विथ 20 ओम रेजिस्टेंस। यह क्वेश्चन रहेगा जिसका फोटो ऐसे बनेगा, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल, अक्रॉस द सेल। सेल के अक्रॉस जब भी पोटेंशियल डिफरेंस पूछे तो इस दो पॉइंट के बीच में ए और बी, क्योंकि यह 4 ओम बाहर हम बनाए जरूर है लेकिन ये बाहर में है नहीं, यह 4 ओम बैटरी के भीतर ही है, इसीलिए इस ए और बी दोनों मिला के होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल। तो हम जानते हैं कि V बराबर होता है E माइनस आई आर। V बराबर क्या होता है? E माइनस आई आर। तो पहले करंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। I बराबर क्या हो जाएगा? टोटल वोल्टेज 12 वोल्ट बटा टोटल रेजिस्टेंस 20 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 12 बटा 24 1 बटा 2 एम्पियर कितना हो जाएगा? हाँ तो 1 बटा 2 एम्पियर। तो V बराबर क्या हो जाएगा? E की जगह 12 माइनस I की जगह 1 बटा 2, R की जगह 4 ओम। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 12 माइनस 2 यानी 10 वोल्ट कितना हो जाएगा? 10। बात समझ में आ रही है? 10 वोल्ट आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा अक्रॉस द सेल। ठीक है, तो इसी तरह इसमें सवाल पूछा जाता है, इसी में इस तरह सवाल पूछा जाता है। अगला क्लास को हम देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सेल्स को सीरीज, पैरेलल एंड मिक्स्ड ग्रुपिंग में। ठीक है, क्या होगा अगला क्लास को हम लोग देखते हैं। ओके, मन से पढ़िएगा। ओके, बाय बाय।